नमो श्रीहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दात्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् सुधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय प्रमागम। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय प्रमागम में सम्यक चारित्र का स्वरूप समझते हुए पुरुषोत्तम की विधि का स्वरूप समझाते हैं। शिक्षा व्रतों के अंतर्गत पुरुषोत्तम की विधि बतलाते हुए 152 नंबर का श्लोक आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं। आचार्य देव कहते हैं कि मुक्त समस्तारम प्रोषद दिन पूर्व सार तयार्धई उपवासं गृहान ममत्वमपहाय देहादौ। पुरुषोत्तम उपवास धारण करना चाहिए। किनको धारण करना चाहिए? अणुव्रत आदि की भावना भाने वाले जीवों को तरादौ सम्यक दर्शन पूर्वक प्रथम ही सम्यक दर्शन पूर्वक वस्तु स्वरूप को जाने बिना वास्तविक उपवास तो होता नहीं, तप तो होता नहीं। कदाचित तप होता है तो वह बाल तप कहलाता है, निर्जरा का कारण होता नहीं है। वो निर्जरा जो मोक्ष मार्ग में वास्तव में निर्जरा कही जाती है ना। आपा नहीं जाना, तूने कैसा ज्ञान धारी रे, कैसा ज्ञान, कैसा तप, कैसा तपस्वी, अपने को तो पहचानता ही नहीं, है ना। तो अपने स्वरूप को जाने पहचाने उसका आनंद प्रकट करा हो जिसने, तो उसके आश्रय से, आत्मा के आनंद के आश्रय से जो भोग उपभोग की रुचि घटती है, उस भोग उपभोग की रुचि की घटने का नाम ही वास्तव में तप है। और उस तपो के अंतर्गत ही शिक्षा व्रतों को ग्रहण करता हुआ प्रोसद उपवास नामक तप को ग्रहण करता है वो ज्ञानी जी। तो उसकी विधि क्या है, किस प्रकार से ग्रहण करता है? अब ये विधि आपने कहाँ पढ़ी होगी? प्रथमा युग में भरत आदि के द्वारा ये विधि आपने पढ़ी होगी। जब वहां भरत चक्रवर्ती अष्टमी चतुर्दशी के व्रत ग्रहण करते हैं, अथवा अन्य चक्री, अन्य शलाका पुरुष उन व्रतों को ग्रहण करते हैं, रामचंद्र जी ग्रहण करते हैं, तो किन विधियों का अनुपालन करते हैं? तो वही विधि यहाँ पे पुरुषोत्तम उपवास व्रत के संदर्भ में आचार्य देव हमसे समझाते हैं कि ज्ञानी, उस ज्ञानी के जीवन में जो भोग उपभोग की रुचि जो घटती है, उस घटती विधि में पुरुषोत्तम उपवास व्रत को किस प्रकार से धारण करता है। पेज नंबर 168, 168 नंबर का पेज है। 152, 152 नंबर का श्लोक है। समस्त आरंभ से मुक्त होकर, आरंभ, समारंभ, समारंभ, आरंभ, एक अंतर्दीपक अंत दीपक होने से आरंभ के अंदर क्या क्या आ गया? समारंभ, समारंभ और आरंभ। तीनों ही प्रकार के जो गृहस्थ जीवन के कार्य हैं, अर्थात घर के कार्य हैं, दुकान के कार्य हैं, समाज के कार्य हैं, सभी प्रकार के कार्यों को छोड़कर क्या करना? समस्त आरंभ से मुक्त होकर शरीर आदि में ममत्व बुद्धि का त्याग करके। आजकल पुरुषोत्तम उपवास कैसे ग्रहण करते हैं हम? उपवास ग्रहण किया और दुकान पे जाके बैठ गए। सारा समय कहाँ निकाला? दुकान पे निकाला, दोस्तों के साथ निकाला, ताश खेलने में निकाला,
और अन्य खेल खेलने में निकाला, अथवा सो के गुजार दिया। अब ठीक है, मिथ्या दृष्टि बाल तब कैसे करेगा, ऐसे ही करेगा। स्वभाव का तो आश्रय है नहीं उसको, ना भोजन करने का नाम ही तप समझता है। और भोजन ना करने पर अपने उपयोग को वह भोजन में ना जाए तो उसके लिए क्या करे? या तो सो जाए, या तो खेल कूद करे, तो दोस्तों के साथ खेलने कूदने चला जाए, अथवा और अधिक तो दुकान पे जाके बैठ जाए, नौकरी पे चला जाए, अन्य किन्हीं कामों में लग जाए, संरंभ समारंभ आरंभ आदि कार्यों में लग जाए, है ना। तो क्या कहते हैं कि समस्त प्रकार के आरंभ से मुक्त होकर शरीर आदि में ममत्व बुद्धि का त्याग करके, शरीर आदि में, मन में वचन में काय में, शरीर आदि में, शरीर शरीर संबंधी समस्त प्रकार के विषयों में, वचन आदि में, काय आदि में, ममत्व बुद्धि में, अर्थात यह मेरे है, मैं इनका हूँ, ये मेरे सुख दुख के कारण है, ऐसी एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि का त्याग करके, ममत्व बुद्धि का त्याग करके, पूर्व के पहले दिन के, पर्व के पहले दिन के, अर्थात जैसे अष्टमी का व्रत करना है ना, तो सप्तमी वाले दिन, और चतुर्दशी का व्रत करना है तो तेरस वाले दिन। तो पूर्व के पहले दिन के मध्यम काल में, मध्यम काल यानी कि दोपहर से ही, मध्यम यानी कि दोपहर से ही उपवास को अंगीकार करना चाहिए। दोपहर से ही उपवास अंगीकार होता है, कब? सप्तमी से, सप्तमी के दोपहर से ही उपवास अंगीकार करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। जिस दिन उपवास करना है भैया, उसके, हाँ बोलो भैया, बोलो। यहाँ पे आपने समारंभ समारंभ और आरंभ का कैसे अर्थ लिया है? दुकान के आरंभ कार्य। लिखा ना, घर के कार्य, दुकान के कार्य, समाज के कार्य, अथवा शरीर आदि से संबंधित जो अन्य कार्य है सबका त्याग करके। देखो जैसे उपवास के दिन चलते हैं, अभी आजकल क्या चल रहा है, पर्व के दिन चल रहे हैं, चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, है ना। चल रहे। ध्यान से समझ समझिए, पर्व के दिनों को संयम का दिन कहा जाता है, और संयम ब्रह्मचर्य आदि के प्रतीक होता है। ठीक। तो क्या क्या नहीं करना चाहिए उपवास के दिनों में? घर के तो अन्य काम करने ही नहीं चाहिए, परंतु शरीर आदि के भी बहुत से काम नहीं करने चाहिए, जैसे कि साज सज्जा नहीं करनी चाहिए, दाढ़ी मूछ नहीं बनानी चाहिए, बाल आदि नहीं कटवाने चाहिए, ये सब काम नहीं करना चाहिए। कोशिश करो कि शौच आदि की प्रवृत्ति में जो जितना साबुन आदि आपने इस्तेमाल किया करो, बाकी कोशिश करो कि साबुन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए उनको। ठीक है ना, क्यों? वो कास्टिक सोडा होता है ना उसके अंदर, जीव हिंसा होती है, नाली में जाता है पानी, तो काफी जीवों का घात करता है। फिर वो श्रृंगार का कारण भी है, कई प्रकार के अभक्षादी पदार्थों से बनता है, खुशबू आदि के तेल नहीं लगाने चाहिए। ये सब काम नहीं करने चाहिए। कब नहीं करने चाहिए? पर्व के दिनों में नहीं करने चाहिए। हिंदू हिंदू लोग मंगलवार के दिन बाल नहीं कटवाते। ठीक है ना। हमने अपने नाई से, सैलून से, है ना, बचपन में हम उससे पूछते थे तो मंगल को दुकान बंद क्यों रखते हो? बोले हम तो खोलना चाहते हैं, आप लोग बाल नहीं कटाते हो तो हम मंगल की छुट्टी रखते हैं। क्या कहा? नाई की मंगल की छुट्टी नहीं है, मंगल की छुट्टी तो बाल काटने वाले की नहीं, बाल कटवाने वाले की है। पकड़ में है? कटवाना शब्द अच्छा नहीं है, पर बाल बनाने वाले की। तो जो बाल बनाता है उसकी छुट्टी नहीं है मंगल की। मंगल की किसकी छुट्टी है? जो बाल बनवाता है उसकी छुट्टी है। तो मैंने बहुत सोचा, वो खूब अच्छे से, खूब रिसर्च की मैंने अच्छे से, ये मंगल की छुट्टी का प्रावधान कहाँ से आया बाल नहीं कटवाने का। तो मुझे जो ज्ञात हुआ मैं वो बताता हूँ, हो सकता है मेरी कोई त्रुटि भी हो, पर मुझे जो ज्ञात हुआ कि हिंदू लोगों में मंगल का दिन हनुमान जी का दिन माना जाता है, और हिंदू संप्रदाय में हनुमान जी को ब्रह्मचारी माना जाता है। और ब्रह्मचारी मानने के कारण वो जो मान्यता है ना हनुमान जी की, तो वो श्रृंगार ना करना, श्रृंगार ना करना, ये ब्रह्मचर्य का सूचक है। क्या कहा? श्रृंगार नहीं करना। तो श्रृंगार नहीं करने का अर्थ क्या हुआ? कि बाल आदि नहीं बनवाना, दाढ़ी मूछ नहीं कटाना, साज सज्जा नहीं, शरीर को सजाना धजाना नहीं, ये सुंदर दिखे ऐसा कोई काम नहीं करना। तो क्या कहलाता है? वो सूचक है किसका? ब्रह्मचर्य का सूचक है। इसके कारण वो क्या करते हैं, वो मंगलवार वाले दिन बाल आदि नहीं कटवाते। ये प्रेरणा है वहां तो। वो तो भूल गए सब कि क्यों नहीं कटाना। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। वो परंपरा चली है ये, बस आप सबको अंकल को बाल नहीं कटाते, क्या होता है? बाल कटाने से कुछ होता नहीं है, लेकिन वो तो सूचक था, श्रृंगार नहीं करने का सूचक था। ऐसे ही जैनागम में जो व्रत है
वो किसके सूचक है? कि पर्व तो उसका नाम है जिसमें संयम बढ़ाया जाए और भोग उपभोग के जो सामग्री है, वो भोग उपभोग की जो प्रवृत्ति है उसको घटाया जाए। तो पर्व के दिनों में क्या नहीं करना चाहिए? कि शरीर आदि को बहुत साज सज्जा, पहनाना धुलाना, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाना, ये सारे कार्य नहीं करना चाहिए। अपने तो उल्टा है, अपने तो पर्व के दिनों में और सज धज के जाते हैं, और लिपस्टिक पाउडर लाली और ज्यादा लगाते हैं। कुछ बात समझ में नहीं है अपना उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन, और चाहते क्या है कि सारी दुनिया हमें देखे। पकड़ में, ही बात नहीं पकड़ में, कल है ना, कल क्या है? कि उत्तम मंदिर में कल ब्रह्मचर्य। सज धज, हाँ उत्तम, कल मंदिर में सज धज के जाने का दिन है। नहीं समझे? है ना? क्योंकि वो अंतिम दिन माना जाता है। माना जाता है, नहीं माना जाता? बहुत इंपॉर्टेंट दिन माना जाता है ब्रह्मचर्य का। और क्या करते हैं हम उस दिन? ज्यादा साज सज्जा करते हैं, जबकि वो तो बिल्कुल साधारण रहने का, एकदम पवित्र रहने का, अंतरंग बहिरंग दोनों आर्यिकाओं जैसा। मालूम, जब भरत रोषोद उपवास धारण करते हैं तो उनकी 96,000 रानियां ऐसी प्रतीत होती है मानो आर्यिकाओं का ही संग हो। कहाँ लिखा? प्रत्येक वैभव में पढ़ो आप, क्या लिखा? मानो आर्यिकाओं का ही संग हो, ऐसा। ये तो अष्टमी चतुर्दशी में होता है। सोचो, 10 लक्षण जैसे महापर्वों के दिनों में उन जीवों की प्रवृत्ति कैसी होती होगी। पर ज्ञानी समझे ना, जिसकी रुचि ही राग रंग में है, जो है ही बाल तप का धारी, उसको कैसे समझ में आएगी ये बात? उसको नहीं समझ में आएगी, है ना? क्या कहते हैं यहाँ पर? कि सभी प्रकार के समरम समारंभ आरंभ आदि कार्यों को छोड़कर, दुकानदारी के सब काम छोड़कर, घर गृहस्थी के सब काम छोड़कर, और देह आदि को सजाने धजाने के सारे काम छोड़कर क्या करना? मुनियों जैसा जीवन जीने का काम है, मुनियों जैसा। तो गुप्ती पालने की बात करेंगे आपसे। किसकी होती है गुप्ती? मुनिराजों की होती है ना, या गृहस्थों की भी होती है? बोलो। अरे तत्वार सूत्र आदि पढ़े हैं आपने अच्छे से, क्यों कंफ्यूज होते हो? घबरा क्यों जाते हो? प्रश्न पूछे तो चेहरे ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल। मुनिराज की होती है 3। मुनिराज की होती है, 3 गुप्ती के धारी मुनिराज होते हैं, सीधी सी बात है। अब यही मुनिराज आचार्य अमृतचंद्र देव, उनको नहीं पता कि गुप्ती मुनिराजों की होती है, गृहस्थों की नहीं होती? न्याय के इतने बढ़िया आचार्य हैं, पता है इनको। पर ये आपसे क्या कहेंगे? अभी ये कहेंगे कि गुप्ती का पालन करो, ऐसा कहेंगे। इस प्रोषोद उपवास व्रत में गुप्ती का पालन करो, मतलब वो क्या कहना चाहते हैं आपसे? वो कहना चाहते हैं सीधा सीधा, बिल्कुल मुनि हो जाओ, मुनि हो जाओ। दूसरा कोई काम नहीं करना तुमको, तो मुनियों जैसा काम करना। क्या करते हैं मुनिराज? बोले मुनिराज ज्ञान और ध्यान 2 काम करते हैं, बस। तीसरा कोई काम नहीं करते। तो कहते हैं प्रोषोद उपवास को धारण करने का तात्पर्य यह है कि जो मुनिराज करते हैं वही हमें करना है। ठीक। तो मुनिराज वो ज्ञान ध्यान कहाँ करते हैं? बोले एकांत में करते हैं। बोले तुम भी एकांत में चले जाओ, ऐसा कहेंगे तुमसे। वो कैसे करते हैं ज्ञान ध्यान? बोले मन वचन काय की एकाग्रता पूर्वक, मन गुप्ती वचन गुप्ती काय गुप्ती पूर्वक करते हैं। बोले तुम भी ऐसे ही करो। और क्या करते हैं मुनिराज? बोले मन में किसी प्रकार के दुर्विकल्प नहीं लाते। बोले तुम भी मत लाओ। वचन से जब भी कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं तो क्या कहते हैं? सिर्फ और सिर्फ धर्म उपदेश ही कहते हैं, और तो कुछ नहीं कहते, और तो कोई उपदेश नहीं देते, है ना? तो क्या कहेंगे? उस उपवास के काल में यदि तुम्हें भी कुछ कहना पड़े तो बस वही कहो जो धर्म के को प्रेरित करने वाला हो, धर्म की बात कहने वाला हो, बतलाने वाला हो, और कुछ मत कहो, ऐसा कहेंगे आपसे। और मुनिराज क्रिया क्या करते हैं? बोले जो भी क्रिया करते हैं ऐसी क्रिया करते हैं जिसमें जीवों का घात ना हो। अनर्गल तो कोई प्रवृत्ति करते नहीं, और कदाचित करते भी हैं तो जीवों का घात ना हो इसका ध्यान रखते हैं। बोले तुम भी ऐसे ही करना। क्या कह रहे हैं वो तुमसे इन शॉर्ट? एल्लक छुल्लकपना तो 11वीं 12वीं प्रतिमा में आएगा जब आएगा, लेकिन यहाँ प्रोषोद उपवास में ही कैसा कह रहे हैं कि उस व्रत वाले दिन जब तुमने उस प्रोषोद उपवास को धारण किया है तो तुम्हारा जीवन कैसा हो जाना चाहिए? बोले एक मुनि जैसा जीवन तुम्हारा हो जाना चाहिए, ऐसा कहेंगे। तो कैसे शुरू किया उन्होंने? सबसे पहले कहा प्रोषोद उपवास धारण करो। फिर कहते हैं कि उस प्रोषोद उपवास की विधि क्या है। तो विधि बतलाते हैं कि जिस दिन उपवास करना है उसके एक दिन पहले, अर्थात धारण के दिन, समस्त आरंभों को छोड़कर 4 प्रकार के आहार का त्याग करके, चारों ही प्रकार का आहार त्याग करके, है ना?
शरीर आदि में ममत्व भाव छोड़कर उपवास ग्रहण करे। शरीर में ममत्व छोड़ देना मतलब क्या? तो आत्मा में ममत्व हो तो शरीर में ममत्व छूटे। शरीर का ममत्व समझाना पड़ता है। कैसे समझाना पड़ता है? मैं देह हूं इस विकल्प को त्याग कर, तो देह के सुख को अपना सुख ना मानते हुए, देह के दुख को अपना दुख ना मानते हुए, तो आश्रय से उत्पन्न होने वाले सुख में ही एकाग्र बुद्धि धारण करते हुए क्या करना? उस पुरुषोदय उपवास व्रत को धारण करना। ठीक, फिर क्या कहते हैं? जैसे अष्टमी के दिन उपवास करना है, तो सप्तमी के दोपहर के 12 बजे से चारों प्रकार के आहार का त्याग करके, समस्त आरंभ का त्याग करते हुए, शरीर आदि से मोह छोड़कर उपवास धारण करना चाहिए। भाव समझ में आ गया ना? है ना? ये अभी मैंने समझा दिया डिटेल में। अब आगे क्या कहते हैं? अब उपवास के दिन का कर्तव्य। जिस दिन हमने उपवास धारण किया है, कौन सा है उपवास का दिन? अष्टमी है या सप्तमी है? समझे नहीं दोनों ही। समझे? अष्टमी। हाँ, हाँ, अष्टमी नहीं है, सप्तमी है। अष्टमी का उपवास है तो उपवास का अष्टमी दिन सप्तमी उपवास हुआ। वाला दिन। उपवास वाला दिन सप्तमी हो गया। नहीं समझे? सप्तमी उपवास, धारणा वाला दिन। हाँ, तो वो उपवास का दिन हो गया ना, जिस दिन धारण किया वही दिन हो गया तुम्हारा। तो उपवास का दिन तो सप्तमी से शुरू हो अष्टमी गया ना तुम्हारा। हमने सुबह तो इसमें एक टाइम भोजन किया ना, हाँ, अब जिस दिन उपवास बारह धारण किया, बजे के कब बाद धारण तो किया? त्याग किया। तो सप्तमी के 12 बजे से तुम्हारा उपवास का दिन शुरू हो गया ना। हो गया। हो गया नहीं हो गया? पर अष्टमी हाँ, माना जाएगा ना, पूरा दिन उपवास तो अष्टमी को होएगा। सप्तमी का वो 12 बजे से शुरू हो गया, फिर अष्टमी का पूरा दिन, और फिर नवमी के 12 बजे तक, ये तुम्हारा उपवास का दिन है। अब आई समझ ये में? उत्कृष्ट हो गया। हाँ, यही उत्कृष्ट है, यही। और क्या, निकृष्ट की तो बात ही नहीं कर रहे। क्यों करेंगे मतलब एक निकृष्ट की? जगन्य भी होता है ना, निकृष्ट नहीं, हाँ, एक वो तो, जगन्य भी होता है। हाँ, होता होगा जघन्य। जघन्य की बात नहीं है। अब जघन्य तो तुम अपनी मर्जी से ज्यादा कर लो। रोशोद उपवास में एक समय पानी पी लो, यहाँ तो चारों प्रकार के आहार की त्याग की बात कर रहे हैं। समझे नहीं समझे? तो यहाँ जो बात कर रहे हैं तो उसकी बात कर रहे हैं, उपवास के दिन। तो वो दिन कौन सा उपवास का? वो वास्तव में अष्टमी नहीं है, वो वास्तव में सप्तमी के 12 बजे तुमने धारण किया, वहां से शुरू हो गया। वो तुम्हारा उपवास का दिन शुरू हो गया, ऐसा। समझे? तो क्या कहते हैं, उपवास के दिन क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, अर्थात जब आपने उपवास धारण किया, तो उपवास धारण करने के पश्चात हमें क्या करना चाहिए? तो कहते हैं, कृत्वा विवेक्त वसितम समस्त सावध्य योगमपनीय सर्वेन्द्रियार्थ विरतः काय मनोवचन गुप्ति विष्टते। क्या कह रहे हैं? काय मनोवचन गुप्ति भी अभिष्ट भिष्टते। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही? क्या कहना चाहते हैं? कि मन वचन काय गुप्ती कैसी बात करते हो? तो मुनिराजों की होती है, श्रावकों के मन वचन काय गुप्ती की बात करते हो? हाँ, श्रावकों से कहते हैं मन गुप्ती वचन गुप्ती काय गुप्ती पूर्वक क्या करना चाहिए उपवास वाले दिन? कि निर्जन वस्तिका। कहाँ मुनिराज कहाँ वास करते हैं? कहाँ वास करते हैं बताओ? निर्जन बस्तिका। मार्तंड कंडिके आदि में, नगर, है ना? और क्या शहर नाम है, से बाहर। मूलाधार में, निर्जन वस्तिका ऐसी में धारण करते ऐसी हैं ना। बस्तिका जहाँ पे जीव जंतु रहित हो। हाँ, कौन से जीव जंतु? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, संगी पंच इंद्रिय। संगी पंचमी के रहित। क्योंकि समझे? हाँ। असली जंत्र तो वे हैं। संगी पंचेंद्रिय। समझ में आई बात नहीं समझ में आई? ठीक है ना? जंगल थोड़ी साफ करेंगे वो, कि वहां से जीव जंतु हटाएंगे। तो घर है उनका। यहाँ वो संगी पंचेंद्रिय ना, दादा कहते थे, जो तन खाए ऐसे जीव मुनिराजों को दुखी नहीं करते, जो मन खाते हैं ऐसे जीव मुनिराजों को दुखी करते हैं। है? मन खाने वाले कौन है? ये मन खाने वाले ये संगे पंचेंद्रिय है। एक सवाल करके, हाथ दबा दो पांव दबा दो करके मुनिराजों का क्या खाते हैं? मन खाते हैं। समझे? देखो क्या कहते हैं। फिर जब आपने उपवास धारण कर लिया, फिर क्या करें? निर्जन वस्ती का निवास स्थान में, जैसे कहा पोषदशाला कहते हैं, उस स्थानकवासी संप्रदाय में आज भी यह शब्द प्रचलित है, पोषदशाला। वहां जो पोषद आदि ग्रहण करते हैं ना, धारण करते हैं, हालांकि स्वरूप तो ज्ञात में नहीं है उनको भी, लेकिन जैसा भी है,
तो वो क्या करते हैं, पोषदशाला यानी कि पोषद जब धारण करते हैं तो स्थानक आदि होते हैं उसमें चले जाते हैं, घर आदि में नहीं रहते उस दिन, रात में भी नहीं रहते। महिलाओं की स्थानक अलग बनी है तो महिलाएं उधर चली जाती हैं, और पुरुषों की स्थानक अलग है तो पुरुष उसमें चले जाते हैं। भरत चक्रवर्ती आदि कैसे थे? चक्रवर्ती आदि अपने महल में सिर्फ महल ही नहीं बनाते, पोषदशालाएं भी बनती हैं। कैसी होती हैं वो पोषदशालाएं? कि वो पोषदशालाएं ऐसी होती हैं जहाँ पे इस प्रकार के उद्यान में, महल से बाहर, है ना, निर्जन स्थान पर, जहाँ राग रंग की वस्तुएं ना हो, पांच इंद्रिय के विषय भोगों से अति दूर। समझाया ना मैंने अभी कि पौषद उपवास के दिन या अष्टमी चतुर्दशी पर्व के दिन उस उन भरत के समक्ष उनकी धर्म पत्नियां, 96,000 रानियां कैसे विराजित होती थी? ऐसे लगता था मानो आर्य काव का ही संग हो, ऐसा। समझे नहीं समझे? ऐसा अपन हम तो कैसे लगते हैं, हम तो चाहते हैं राजकुमार और राजकुमारी बनकर मंदिर जाए, बिल्कुल एकदम दूर से दिखे कि चमचमाता हुआ झलझलाता हुआ मोर मोर नहीं आ रहे हैं। समझे या नहीं समझे? देखो क्या कहते हैं, फिर निर्जन बस्ती का निवास स्थान में जाकर संपूर्ण सावध्य योग का त्याग करके, संपूर्ण सावध्य योग, सावध्य योग किसको कहते हैं? कि सभी प्रकार की हिंसा का त्याग करके, मन वचन काय पूर्वक होने वाली समस्त प्रकार की हिंसाओं का त्याग करके, सावध्य योग, योग माने मन वचन काय, मन वचन काय से होने वाली हिंसा, तो सावध्य योग का त्याग करके सर्व इंद्रियों से विरक्त होकर, पांचों ही इंद्रियों से विरक्ति को धारण करके, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति सहित स्थित होवे तिष्ठते, तिष्ठेत अर्थात स्थित होते हैं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? गृहस्थों को क्या कह रहे हैं? मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति पूर्वक। इनकी होती है छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों की होती है। या पांचवें पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक को क्या कह रहे हैं? तीन गुप्ति पूर्वक निर्जन स्थान में जाकर स्थित होना। फिर क्या कहते हैं? जिसने सप्तमी के दिन उपवास धारण किया है, आ गया ना दिन, कौन सा दिन है? सप्तमी का दिन। उपवास का दिन कौन सा हुआ? सप्तमी का। अष्टमी का उपवास है तो दिन कौन सा हुआ? सप्तमी का। जिसने सप्तमी के दिन उपवास धारण किया है वह श्रावक उसी समय, वो 12 बजे उपवास धारण किया तो उसी समय क्या करे? एकांत स्थान में जाकर 16 प्रहर अर्थात 48 घंटे के लिए, 48 घंटे कैसे हो गए? अष्टमी के 24 घंटे और 12 घंटे सप्तमी के, और बचे हुए 12 घंटे नवमी के। तो सप्तमी की 12 बजे से लेकर नवमी की 12 बजे तक क्या हो गए तुम? बोले पुरुषोत्तम उपवास धारण करने वाले साधु हो गए, साधु हो गए हैं। हिंसादि पांच पापों का संकल्प पूर्वक त्याग करके, पांचों इंद्रियों के विषयों से विरक्त होकर क्या करे? मन वचन और काय को वश रखे, अर्थात तीन गुप्ति का पालन करे। इतना कार्य क्यों कर रहा है? करता नहीं है, करता नहीं है, सहज ही वर्तता है, होता है उसके। क्यों? उसको भाया है ना, अपना आत्म भाव भाया है, आत्म स्वरूप भाया है। वो टीवी देखता देखता ज्ञाता दृष्टा रहना नहीं चाहता, वो युद्ध लड़ता लड़ता ज्ञाता दृष्टा नहीं रहना चाहता। क्या कहा? कुछ बात समझ में आती है? पांच इंद्रिय के विषय भोगों को भोगता हुआ ज्ञाता दृष्टा नहीं रहना चाहता, रात्रि भोजन ज्ञाता दृष्टा नहीं रहना चाहता। समझ में आती है बात? नहीं समझ आती? अभक्ष आदि का सेवन करे और मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसा नहीं। क्रोध आदि में प्रवृत्ति करे और मैं क्रोध का ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसा नहीं। चार कषाय छोड़ता है, पांच पापों की प्रवृत्ति को त्यागता है, जिसे अपना ज्ञाता दृष्टा स्वरूप भाया है, जिसे अपना निज चैतन्य ज्ञान स्वभाव भाया है, आत्म भाव भाया है, ऐसा वह जीव पांच इंद्रिय के विषय भावनाओं से आसक्ति को तोड़ता है, विरक्त होता है। बुद्धिपूर्वक नहीं, अबुद्धिपूर्वक ही विरक्त होता है, सहज ही भाता नहीं है। हमें सहज ही मांसाहार भाता नहीं है, सहज ही नहीं भाता ना। हमें सहज ही अभक्ष आदि पदार्थ भाता नहीं है। कोई प्रेरणा थोड़ी करता है हमें, हमें बुद्धि थोड़ी लगानी पड़ती है, ताकत लगती है क्या हमें? बोलो। मांसाहार के त्याग के लिए तुम्हें कोई ताकत लगानी पड़ती है? सहज ही है, सहज ही विरक्ति का परिणाम है। ऐसे ही जिसे आत्म स्वरूप भाया है,
उसे सहज ही पांच इंद्रिय के विषयों के प्रति विरक्ति का परिणाम है। नहीं छूटता है, नहीं छूटता है तो भी अंतरंग में तो ग्लानि का परिणाम है। नहीं चाहता है, क्या नहीं चाहता है? वो पांच इंद्रिय के विषय भोग नहीं चाहता है। कषाय की तीव्रता में भोगता भी है, परंतु नहीं चाहता है। हम नहीं भोगते हुए भी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? पूछो अपने अंतरंग से। उपवास के दिन क्या चाहते हैं? त्याग के दिन क्या चाहते हैं? नहीं भोगते हुए भी हम उन पांच इंद्रिय के विषयों को ही चाहते हैं। ज्ञानी इसके विपरीत भोगता हुआ भी क्या नहीं चाहता? पांच इंद्रिय के विषय चाहता नहीं है। ये बहुत अंतर है उसके चित्त में, बड़ा भारी अंतर है ये, समझना पड़ेगा, है ना। ज्ञानी राग के ज्ञाता है? अज्ञानी राग को ज्ञाता कहता है? समझे या नहीं समझे? अपनी राग में परिवर्तता हुआ, राग बुद्धि पूर्वक राग में आसक्त रहता हुआ उस राग को ही ज्ञाता है, ऐसा कहता है। अज्ञानी राग की जाति को ज्ञान की जाति से भिन्न जानता है। उस ज्ञानी ने राग से विरक्त होकर, भिन्न होकर अपने चैतन्य ज्ञायक भाव स्वरूप का आश्रय लिया है, उसका अनुभव किया है, वो जानता है। ज्ञान की जाति को राग की जाति से अत्यंत भिन्न जानने वाला वह ज्ञानी कदाचित राग आदि का उदय भी आता है तो उसका ज्ञाता है। अज्ञानी को तो सदैव राग द्वेष का ही उदय है। राग की जाति को ज्ञान की जाति से भिन्न पहचानता ही नहीं है, और राग की जाति को ज्ञान की जाति से भिन्न नहीं पहचान कर राग में ही आसक्त होता हुआ, ज्ञार्थ परिणमन करता हुआ, ये लुब्ध होता हुआ, पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहें तो झपट्टे मारता हुआ, मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो ज्ञाता हूं। किसका ज्ञाता है? ज्ञान का ज्ञाता है। ज्ञान को ज्ञाता कहता है, चैतन्य स्वभाव को ज्ञाता कहता है, या अपने उस राग भाव को ज्ञाता कहता है? किसको ज्ञाता कहता है? समझ में बात नहीं? समझ, ज्ञाता की जाति भिन्न है, राग की जाति भिन्न है। भिन्न जाति को तो पहचानता नहीं। आती बस समझ में? तो क्या कहते हैं यहाँ पर? वो धर्म ज्ञान आदि भैया को स्वभाव से ही। हाँ। ये 12 व्रत जो होते हैं ये चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि से सबको होते हैं? नहीं, पंचम गुण ये स्थान पंचम वृत्ति गुण स्थान को ही में, होते हैं। पंचम से शुरू होंगे। तो भरत पंचम चक्रवर्ती से ही आदि होते हैं। जैसे चौथे गुण स्थान में थे तो वो पंचम, पौषधवास पंचम, व्रत ही होते थे। पंचम, भरत पंचम। चक्रवर्ती पंचम गुण स्थान में थे। हाँ, यही तो। पढ़ो वर्तमान योग फिर से, खोलो वर्तमान योग के मूल ग्रंथों को, देखो ध्यान से, फल ग्रहण मत करो। ठीक। शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरहन्नाथ चक्रवर्ती हैं, कामदेव हैं, तीर्थंकर हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती हैं। तीर्थंकरों को समझ तो नहीं बात? पंचम गुण स्थान होता ही है 8 वर्ष की आयु से, पर चक्रवर्तियों को भी नॉर्मल होता है, जैसे चक्रवर्ती चक्रवर्तियों को भी आदि होता है, शाखा पुरुषों को सबको हो चक्रवर्तियों जाता को है। भी, सभी को नहीं होता, अच्छा। लेकिन मैक्सिमम सभी को होता है। मैक्सिमम तद्भव मोक्षगामी जीवों में सभी को, मैक्सिमम सभी को होता है। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं? उपवास का सारा समय, और फिर चौदह गुण वर्ती नहीं करता ये, मतलब देखो, चौदह गुण वर्ती को भी अंतरंग में संयम का परिणाम है, लेकिन उसकी कषायों में तीव्रता है। ठीक है ना। ये समझना बात को। अब थोड़ा सा इसके इसके छल को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोडिक्शन है, खींचातानी बहुत है चौथे गुण वर्ती और पंचम गुण वर्ती के स्वरूप में। ठीक है ना। हम तो चौथे गुण वर्ती को मानते हैं मुनिराज ही हो गया वो, मान लो, पर ऐसा नहीं है। बात थोड़ी विपरीत है। चौथे गुण वृत्ति का जीवन, और ये समझो कि मंद कषाई मिथ्या दृष्टि का जीवन अप्रोक्सीमेटली समान है। ठीक है ना। एक्यूरेट समान नहीं है, अप्रोक्सीमेटली समान समान सही है। मोटा पाप नहीं है। अभक्ष, अन्याय, अनीति सम्यक दृष्टि के जीवन में सहजता से ही नहीं होती है, लेकिन चौथे गुण वृत्ति और पंचम गुण वृत्ति में जमीन आसमान का अंतर होता है। स्पष्ट देखने में अंतर आ जाए ऐसा अंतर होता है। लेकिन वो पंचम गुण वृत्ति का जो स्वरूप है वो भी हम भली प्रकार से नहीं समझते हैं।
और जो चौथा गुण स्थान है उसके स्वरूप को भी भली प्रकार से नहीं समझते। जैसे हम मिथ्या दृष्टि हैं, मैं मिथ्या दृष्टि हूं मान लो, तो जो मेरा जीवन है, मेरे जीवन में मिथ्यात्व के रहते हुए भी सहज से ही ऐसे परिणाम है। हम रात्रि भोजन नहीं करते, अभक्ष आदि का सेवन नहीं करते, सप्तव्यसन का सेवन नहीं करते, तीन मकारों का सेवन नहीं करते, है ना, छठ आवश्यकों का नियमित पालन करते हैं। स्थूल पाप हमारे जीवन में नहीं है। बस ऐसा ही जीवन सम्यक दृष्टि का होता है चौथे गुण स्थान वाले। ठीक, ये बात समझो। जो हम शेर आदि की, सियार आदि की कहानियां वर्तमान युग में पढ़ते हैं, जैसे सियार की कहानी आती है कि वो कुएं में उतरा, तो उसने देखा कि रात हो गई, अंधेरा हो गया ना, कुएं में अंधेरा था, प्यास उसको लग रही थी, लेकिन उसने पानी नहीं पिया क्योंकि रात्रि में पानी नहीं पिएगा वो। तो वो रात, अब उल्टा नहीं पकड़ना, समझना बस ध्यान से, क्योंकि खेचतानी बहुत है भैया, पकड़ लेगा कोई आके हमें यहीं पर। वो सियार पंचम गुण स्थान व्रती है। वो सियार पंचम गुण स्थान व्रती है, जिसमें इस जाति का विवेक तीव्र है कि मैं रात्रि में पानी ना पीऊं। ऐसा कह के मैं रात्रि में पानी पीने की प्रेरणा नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा चौथे गुण स्थान व्रती सम्यक दृष्टि रात में पानी पी सकते हैं आदि आदि, पर वो मुख्यतः कहानी की पंचम गुण स्थान व्रती की अपेक्षा से मैं तो ये कह रहा हूँ। ठीक है ना, जबरदस्ती घेर घोट के तुम उसको चौथे गुण स्थान पे लागू मत करो। समझ गए, घेर घोट के, हमारे उत्तर प्रदेश में चलती है ये बात। अरे जबरदस्ती लागू करने को कहना है, घेर घोट के लागू करना, कि किसी भी तरीके से बस माने इस बात को कि हाँ यही है, ऐसा ऐसा नहीं है वहां। दोनों के स्वरूप में अंतर है। यहाँ पंचम गुण स्थान की मुख्यता से कथन चलता है। जिनवाणी में चौथे गुण स्थान वृत्ति वाले के जीवन की चर्चा नहीं है, समझे। जिनवाणी में मिथ्या दृष्टि का जीवन कैसा होता है इसकी चर्चा नहीं करते, वो तो अनर्गल प्रवृत्ति है, खत्म बात, उसमें क्या सिखाना। सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, ये क्या हम तुम्हें सिखाएं। वो तो तुम कर ही रहे हो ना, पांच इंद्रिय के विषयों में आसक्त है, तो कैसे आ सकते हैं, सिखाना पड़ेगा कि कैसे कैसे आ सकते हैं, आ सकते हैं। तो जिनवाणी में जो कथन है, या तो वो मुनिराजों की चर्या का है, या फिर वो पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावकों की चर्या का है। चौथे गुणस्थानवर्ती का जीवन कैसा होता है इसकी मुख्यता से जिनागम में कथन नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, और जिन्हें आपत्ति हो, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, ऑनलाइन भी जाएगा, कोई सुनता हो तो मुझसे चर्चा करे, मेरे से प्रमाण मांगे, मैं देता हूँ उसको। और वो अपना ग्रंथ बताए कि इस ग्रंथ में क्या लिखा बताओ, मैं उस ग्रंथ से समझा दूंगा उसको। मैं ज्ञान का, अपने शिक्षण ज्ञान का मैं मान नहीं कर रहा हूँ, पर मैं तो जिन वचन का वजन है उसकी अपेक्षा से कह रहा हूँ कि जिनागम में कथन, तो उपदेश शैली में लिखा, आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय शुरू करने से पहले क्या कहते हैं, उपदेश शैली क्या है कि प्रथम तो शुद्धोपयोग को ग्रहण करने का उपदेश किया जाता है, मुनि बनने का उपदेश दिया जाता है। सीधी सी बात है। हमसे उपदेश मांगोगे, हम तो तुमसे कहेंगे मुनि बनो। मैं क्या करूं प्रभु, मुनि बनो। इससे नीचे की बात क्यों करेंगे हम तो नहीं करेंगे। जो मुनि पना अंगीकार करने में असमर्थ है, असमर्थ है, अनगार, तो उन्हें सागार धर्म का अर्थात श्रावक धर्म का उपदेश देते हैं। तो श्रावक धर्म किसको कहते हैं, तो श्रावक धर्म पंचम गुणस्थान व्रति को कहते हैं। और जब सामान्य श्रावक की बात आती है, जो कि लगभग लगभग सभी श्रावकाचारों में आती है, तो वहां बस इतनी ही बात कही जाती है, पांच नंबर फल, तीन मकार, सप्तव्यसन के त्यागी को श्रावक कहते हैं, बात खत्म। बस इतनी सी बात है वहां तो, चौथे गुण स्थान तक तो। तथापि द्रव्य क्षेत्र का भाव की अपेक्षा से श्रावक आचार की परिभाषाओं में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अंतर आदि पड़ता है, और उसके आधार से हमें छल ग्रहण ना करते हुए उनके स्वरूप को समझना चाहिए, बस इतनी सी बात है ना। कुछ लोग उसमें बहुत खींचातानी करते हैं, ऐसा है वैसा है, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, तो वो काम होता है सब, वो काम नहीं है इसके अंदर। हाँ बिल्कुल स्पष्ट जीवन है, एकदम साधारण सीधा सरल बात है कि जो जितने भी श्रावकाचार के ग्रंथ हैं, जितने भी, तो वहां श्रावकाचार के ग्रंथों में पंचम गुणस्थान व्रतों की मुख्यता से ही कथन किया गया है, सिंपल। और नहीं तो फिर ज्यादा खींचतान करेंगे तो अतिचार आदि की चर्चा में फिर उलझ जाएंगे। ठीक, मैं ज्यादा उसका विशेष वर्णन नहीं करना चाहता, अब यहाँ समझते। तो यहाँ क्या कहते हैं, तो जिन लोगों के वीडियो ऑफ है वो भी सुनते हैं ना, हालांकि जुड़े हैं तो सुनते ही होंगे। लेकिन मालूम नहीं चलता ना,
चलो 170 नंबर का पेज। उपवास का सारा समय यानी कि वो 48 घंटे का टोटल समय क्या करना, धर्म ध्यान आदि में व्यतीत करना चाहिए। धर्म ध्यान में व्यतीत करना चाहिए कैसे? सर्वप्रथम, एकांत स्थान के बिना धर्म ध्यान नहीं हो सकता। फिर बोलूं? देखो, मैं इसको दो तीन तरीके से बोलता हूं, ध्यान से सुनना। एकांत स्थान के बिना तत्व अभ्यास नहीं हो सकता। समझे? एकांत स्थान के बिना स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास नहीं हो सकता, है ना? समझे? एकांत स्थान के बिना धर्म ध्यान नहीं हो सकता। समझ में आती है बात? नहीं समझ? अब सुनो, एकांत का मतलब क्या होता है? एकांत, अनेकांत के धर्म में एकांत का मतलब क्या है? क्या है बोलो? जैसे दृष्टि के विषय में सम्यक एकांत एक आत्मा के सिवा अन्य कुछ और नहीं है, ऐसे ही धर्म ध्यान में उस एकांत समय में उस एकांत में एक आत्मा के सिवा क्या नहीं होना चाहिए? तो जो अन्य जन है वे तो होने ही नहीं चाहिए, लेकिन सीडी, टेप रिकॉर्डर, मोबाइल, टीवी ये भी नहीं होने चाहिए। और बताऊं, धर्म पुस्तक भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी बात कर रहे हो भैया कि हाँ, ये तो सेकेंडरी है कि तुम्हारा उपयोग उस तत्वाभ्यास में टिका नहीं है, तो तुम क्या करो, शास्त्र का वहां पर आश्रय ले सकते हो। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। जो तुमने स्वाध्याय किया है, जो तुमने तत्वाभ्यास किया है, जो तुमने वस्तु स्वरूप को समझा है, वो सारा का सारा तुम्हारा कहाँ जाना चाहिए? धारणा में जाना चाहिए। और एकांत स्थान का मतलब है धारणा। धारणा, धारणा के आधार से जहां समय व्यतीत किया जाए वो सच्चा एकांत है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? पकड़ में आती है बात? नहीं पकड़ में आती है? द्रव्य दृष्टि प्रकाश में सोगानी जी का बोल नंबर 22, पंडित टोडरमल जी ने सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का जो स्वरूप कहा उसमें, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में अनुभूति की जो विधि बताई वहां, आचार्य अमृतचंद्र देव जो टीका करते हैं समय सार में, जहाँ 6 महीने की कसम खा के कहते हैं कि तुमको समय दर्शन प्रकट होगा, उस स्थान पर लगभग लगभग सभी उन स्थानों पर वहां एकांत का जो अर्थ है आपको वहां समझ में आना चाहिए क्या कहना चाहते हैं। जहां पराश्रय ना हो, जहां उपयोग परान्मुख ना हो, जहां उपयोग पर की ओर ना जाता हो, वो वास्तविक एकांत है। द्रव्य से भी और भाव से भी, बाहर भी इस प्रकार के संयोग ना हो कि वो हमारे उपयोग को भ्रष्ट करें, अर्थात बहिर्मुख करें, और अंतरंग में भी ऐसे परिणाम ना हो जो हमारे एकांत को क्या करें? भ्रष्ट करें, खराब करें। अब सुनो, अब जर्नली होता क्या है? तुमने ग्रंथ खोला, 2 घंटे स्वाध्याय किया, उसके बाद क्या करते हो? ईमानदारी से, 2 घंटे तो मैं ज्यादा बता रहा हूं, लेकिन 2 घंटे किया, ईमानदारी से बताओ उसके बाद क्या करते हो? तुम्हें नहीं लगता कि अब मैं थक गया हूं, अब मुझे थोड़ा आराम करना है, मैं थोड़ा सो लेता हूं, फिर उठ के क्या करूंगा? फिर उठ के फिर पढ़ूंगा या प्रवचन सुनूंगा, यूट्यूब पे, सीडी में या किसी चीज में। यही करते हो ना? बोलो, करते हो या नहीं करते? और तुम क्या मानते हो उसको? धर्म ध्यान। अब बताओ, जिनागम की कौन सी पुस्तक में या कौन से नंबर का धर्म ध्यान है? बतलाओ, धर्म ध्यान के अंगों में ये पहले नंबर का है या नहीं? सुनना, सुनना, ये पहले नंबर का धर्म ध्यान था ना। फिर क्या था? पढ़ना, हालांकि पढ़ना, सुनना और प्रछना, ऐसे ही था ना।
ऐसा ही था ना। और चौथे नंबर का क्या था? आमनाय। वाचना प्रचना आमनाय। हाँ, ये है ना, वाचना प्रचना। हाँ। वाचना में सुनना भी आता है और बोलना भी आता है, दोनों आते हैं। ये था ना। तो तुम कौन से नंबर के धर्म ध्यान तक रह जाते हो? बोलो, सुनना, वाचना, प्रचना, बस यहीं तक ही रह जाते हो, बात खत्म। आगे कहाँ जाती है बात? धारणा में कहाँ जाती है? अनुप्रेक्षा में कहाँ जाती है? आमनाय में कहाँ जाती है? जब धारणा होती है, जब अनुप्रेक्षा होती है, जब आमनाय होती है, ध्यान से समझना, मेरी छल ग्रहण नहीं करना, तब सुनना, प्रचना, वाचना नहीं होता है। क्या कहा? समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती है? क्या नहीं होता है तब? तब सुनना नहीं होता है, तब पढ़ना नहीं होता है, तब पूछना नहीं होता है। जो सुना था, जो पढ़ा था, जो पूछा था, उसका चिंतन होता है। तो उसका चिंतन होता है, तब जाके वो धारणा में जाता है। और धारणा के आश्रय से जो बिताया जाए, उस समय का नाम एकांत है। क्या कह रहा हूं, फिर बोलूं? धारणा के आश्रय से जो बिताया जाए, उस समय का नाम एकांत है। जंगल में मुनिराज सवदेव ग्रंथ के सहारे नहीं रहते, ग्रंथ का तो लेखन करते हैं। बोलो, आचार्य अमरचंद्र देव ने समय सार जी की टीका क्या पढ़ के लिखी? आचार्य कुंद कुंद देव का समय सार पढ़ा, उसको देख कर लिखा ना। पहले वो ग्रंथ पढ़ा, फिर ये लिखा, ऐसे है ना। और आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार की रचना क्या पढ़ के लिखी? अर्थात कौन से ग्रंथ के आश्रय से लिखी? अपने को वो पढ़ सुनकर के आए लिख। थे। हाँ, नहीं, वो सुनकर आए थे ना, उसका चिंतन किया, आश्रय से किया, लेखन भी हुआ। आपको मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, लेखन हुआ ना, लेकिन वो आश्रय नहीं है। लेखन करने के बाद छोड़ दे, फिर शुद्ध उपयोग, आत्मा का शुद्ध उपयोग। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? मैंने पढ़ना भी किसके लिए? अंतरंग में डुबकी लगाने के लिए। सुनना भी किसके लिए? अंतरंग में जाने के लिए। धारणा भी किसके लिए? अंतरंग में जाने के लिए। अब जिनवाणी की परिपाटी ये कहती है, अंतरंग में वो जाएगा, उपयोग की एकाग्रता को प्राप्त वो करेगा, जिसके धारणा में होगा। क्या होगा धारणा में? क्या होगा धारणा में? वो जिन वचन, जिन उपदेश, उसकी धारणा में होगा। अब देखो, पंडित टोडरमल जी की भाषा में समझाता हूँ, क्या कहते हैं? जो सुना था, जो पूछा था, जो पढ़ा था, उसका बहुत प्रकार से चिंतन करता है। बहुत प्रकार से चिंतन करने को वो कहते हैं, इसका नाम है भेद विज्ञान, इसका नाम है विवेक, इसी का नाम है प्रज्ञा, इसी का नाम है युक्ति, इसी का नाम है हेतु। इसको क्या कहा? युक्ति, हेतु, न्याय, धारणा किसका नाम है? जो सुना था, जो पूछा था, जो पढ़ा था, उसका बहुत प्रकार से चिंतन करके ये विश्लेषण करता है अंतरंग में, जो मैंने सुना है, जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने पूछा है, क्या वास्तव में वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, या इसके कुछ विपरीत भी हो सकता है? ऐसा बहुत प्रकार से चिंतन करने के बाद जब एक निर्णय में पहुंचता है कि नहीं, अहो, वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है, मैं एक चैतन्य ज्ञायक भाव ही हूं, फिर क्या करता है? फिर जिस निर्णय पे पहुंचा कि मैं एक चैतन्य ज्ञायक भाव ही हूं, अपने उपयोग को बहुत प्रकार से उस निर्णय में तन्मय करता है। पकड़ में आती है बात, नहीं पकड़ में आती? समझ में आती है बात? पहुंचे यहां तक या नहीं पहुंचे? यहां तक जाने का प्रयास किया या नहीं किया? स्वाध्याय क्या है हमारे लिए? सुबह उठो, मोबाइल खोलो, 1 1.5 घंटा 2 घंटा प्रवचन सुनो, मोबाइल बंद करो, उसके बाद ये 2 घंटे का हमने स्वाध्याय किया, उसके बाद सो जाओ, खाओ पियो, और गृहस्थी के 100 काम है, सो करो। फिर जल्दी से फ्री होकर क्या करो? फिर 1 घंटा पढ़ाई करो, 2 घंटा पढ़ाई करो। पढ़ा सुना तो बहुत, लेकिन धर्म ध्यान का जो एकांत है वो कहाँ गया? कहाँ है? ये एकांत है अब, ये नहीं है? बोलो कि हाँ भैया, हम एकांत में बैठ के सुन रहे हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हमको। अरे डिस्टर्ब हो रहे हो तुम, उल्टा नहीं पकड़ना, छल ग्रहण नहीं करना, ये डिस्टरबेंस है। क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आएगा? नहीं समझ? जिन्हें वस्तु स्वरूप समझ में आ गया है, जिन्हें 20 20 वर्ष तत्व का अभ्यास करते हुए हो गए हैं, हाँ, तो 6 महीने में सम्यक दर्शन प्रकट करने की बात कर रहे हैं, जिसको निपट अज्ञानी को और मिथ्या दृष्टि को 20 20 साल हो गए हैं, उनसे मैं कह रहा हूँ, ये डिस्टर्ब हो रहे हो आप, उल्टा नहीं पकड़ना मेरी बात। यदि तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो, क्यों अटक गए हो तुम? देखो क्या लिखा है, फिर से सुनो, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ ये बात, बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ। यदि तुम्हें अपने स्वाध्याय को सार्थक करना है, सच्ची में सार्थक करना है,
और तुम्हें ऐसा लगता है कि हमने इतना समझा पढ़ा, अंतरंग में वो भाव आ क्यों नहीं रहा, वो आनंद प्रकट क्यों नहीं हो रहा? तो तुम देख लो, तुम्हारे एक ही चूक है कि जो तुमने सुना है, जो तुमने पूछा है और जो तुमने पढ़ा है, उसकी आमना और अनुप्रेक्षा जैसे होनी चाहिए, उसकी आमना और अनुप्रेक्षा तुम वैसे नहीं कर रहे। ठीक है ना? आप उपवास के दिन में 2 घंटे स्वाध्याय किया, पढ़ा शास्त्र में, और फिर क्या करा? अब थक गए, हो गए, फिर उठे, फिर पढ़ लिया, फिर पढ़ के फिर थक गए, प्रवचन सुन लिया। ये पराश्रित पना है सारा का सारा टोटल। इससे काम नहीं बनता, इससे काम नहीं बनता। जब तुमने कहा ना कि देव शास्त्र गुरु का भी क्या छोड़ देना, आश्रय छोड़ देना, ये कहा ना, शुभ भाव का आश्रय छोड़ देना। जहां देव शास्त्र गुरु का भी आश्रय छूट जाए, वहां क्या है? वहां चैतन्य का आश्रय लिया जा सकता है, अथवा जहां चैतन्य का आश्रय लिया जाए, वहां देव शास्त्र गुरु का आश्रय भी छूट जाता है। तो कैसे छूटता है आश्रय? शास्त्र का आश्रय कैसे छूटता है? आती है बात समझ में? नहीं समझ आती है? यहाँ क्या कहते हैं? उपवास का सारा समय धर्म ध्यान में व्यतीत करना चाहिए। एकांत स्थान के बिना धर्म ध्यान नहीं हो सकता। एकांत स्थान के बिना धर्म ध्यान नहीं हो सकता। और एकांत किसको कहना? वो जो धारणा के आधार से बिताया गया समय है, उसका नाम एकांत है। देखो, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को एकांत में किसके बल पे याद करता है? बोलो। धारणा के बल पे तो याद करता है। वो एकांत में घंटों, 2 घंटे, 4 घंटे, 20 घंटे बिता देता है पढ़े पढ़े, किसके बल पे? है, धारणा के बल पे तो बिता देता है। और वो धारणा में क्या चलता है? भोगे जो भोग पहले, उनका होता है सुमिरन, बस। उस सुमिरन के बल पे 2, 4, 5, 20 घंटे, 20-20 साल गुजार देता है। गुजार देता नहीं गुजार देता? उस धारणा के बल पे। जिसका वियोग हो जाता है, जो मरण को प्राप्त हो जाता है, ऐसे जिससे बहुत राग हो, तो 6 महीने तक रामचंद्र जी किसके बल पे लक्ष्मण को याद कर रहे हैं? धारणा के बल पे कर रहे हैं। मिथ्या दृष्टि धारणा के बल पे जिस प्रकार राग आ सकता है, सम्यक दृष्टि ऐसे ही धारणा के बल पे ज्ञान आ सकते हैं। आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं, एक ही ज्ञान है तुम्हारे पास, दो नहीं है, एक ही है। तुम्हारा मन करे राग में लगा दो, तुम्हारा मन करे ज्ञान में लगा दो। क्या कह रहे हैं? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? जैसे धारणा के बल पे भोग उपभोग की वस्तुओं को याद करते हो या नहीं करते हो, बीते हुए काल को याद करते हो या नहीं करते हो, ऐसे ही उस धारणा के आश्रय से, बोलो, वस्तु की आवश्यकता पड़ती है बीते हुए काल को जीने के लिए? नहीं पड़ती। ऐसे ही आत्मा को समझने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए शास्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। उल्टा नहीं पकड़ना। शास्त्र जो सीखा, जो सुना, जो समझा, वो जो धारणा में गया, वहां अपने उपयोग को लगाते, हाँ, उसका बार बार अनेक प्रकार से चिंतन करता है। फिर एक समय आता है, उपयोग तन में हो जाता है, आनंद की कणिका उठती है। क्या कहा? आत्मानुभव प्रकट होता है, होता है। कौन सा मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम नहीं। क्या समझे? है ना? जगत में खीर बनाना मुश्किल है, आत्म अनुभव करना मुश्किल नहीं है। क्या कह रहा हूँ? खीर तो बहुत बड़ी बात कही, सुनो सर ध्यान से। उपवास का सारा समय धर्म ध्यान में व्यतीत करना चाहिए। एकांत स्थान के बिना धर्म ध्यान नहीं हो सकता। इसलिए एकांत स्थान, धर्मशाला, चैताल्य वगैरह में वास करें और मन में विचार करें तो केवल धार्मिक बातों का ही विचार करें। वचन से बोलें तो धार्मिक बातों का ही विवेचन करें। काय की चेष्टा करें तो अपनी मर्यादा प्रमाण क्षेत्र में धर्म रूपी ही करें। निरर्थक चलना फिरना ना करें। इस भांति तीनों गुप्तियों का पालन करें। अभी कहा था ना, जैसे मुनिराज करते हैं। क्या करते हैं मुनिराज? बोले आत्मचिंतन करते हैं। तो तुम भी आत्मचिंतन करो। अगर बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? बोले बस धर्म की बात कहते हैं, तो तुम भी बस धर्म की बात कहो, है ना? और कदाचित हलन चलन भी करते तो कैसा करते? मर्यादित, मर्यादित।
जीव हिंसा ना हो तो तुम भी ऐसा करो, तो वो तुम्हारा उपवास है, यही तुम्हारी गुप्तियां है ना, ऐसा कहते हैं। पश्चात क्या करना चाहिए सो वह बतलाते हैं। 154 नंबर का श्लोक, 154 नंबर के श्लोक में 170 नंबर के पेज पर यह बतलाते हैं कि ऐसा करने के पश्चात क्या करना चाहिए। धर्म ध्यानासक्तौ वासरमतिवाह विहित सांध्य विविधम विधिदम शुचिन संस्तरे त्रियामाम गमित स्वाध्याय जितेंद्र जितनिंद्र, अर्थात निद्रा को जीतकर, निंद्रा को जीतकर माने जो भी काम हम करते हैं उपवास के दिन, वो सब काम हमें नहीं करने चाहिए ही कह रहे हैं। क्या क्या करते हैं हम, जैसे सो जाते हैं, टाइम पास कर देते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, दोस्तों के पास चले जाते हैं और अन्य कामों में लग जाते हैं, तो ये सब काम नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, उसके विपरीत प्रातः काल तथा संध्या काल की सामायिक आदि क्रिया करके फिर क्या करना चाहिए, धर्म ध्यान में लीन होकर, अर्थात अपने उपयोग को धर्म ध्यान में लगाकर दिवस व्यतीत करें, सारा दिन व्यतीत करें, वो जो 48 घंटे हैं तुम्हारे इसी प्रकार से व्यतीत करें। और पठन पाठन से निद्रा को जीत कर, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पठन पाठन से निद्रा को जीत कर। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आएगी, मैं समझाता हूँ। देखो क्या कहते हैं कि जब नींद ना आए तब ध्यान करो, और जब नींद आए तब पठन पाठन करो, ये कह रहे हैं। हम क्या करते हैं, जब नींद नहीं आती तब पठन पाठन करते हैं, और जब नींद आनी होती है तो ध्यान करते हैं। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? वो कह रहे हैं जब नींद ना आए तो ध्यान करो, और नींद आने लगे तो पठन पाठन करो, ताकि तुम्हारी नींद भाग जाए। हम क्या करते हैं, जब नींद नहीं आ रही होती है तो बढ़िया पठन पाठन करते हैं, और फिर नींद आने लगती है तो ध्यान में बैठ जाते हैं, ध्यान में बढ़िया नींद आ जाती है। क्या कहते हैं यहाँ पे, दिवस व्यतीत करे और पठन पाठन से निद्रा को जीत कर पवित्र बिस्तर चटाई आदि पर रात को पूर्ण करे। मतलब आपका जो बिस्तर आदि हो जहाँ पे आपने रात्रि व्यतीत करनी है, वो कैसा होना चाहिए, वो पवित्र होना चाहिए, अर्थात पवित्र स्थान पर अपनी रात्रि को व्यतीत करें। उपवास अंगीकार करके श्रावक धर्म ध्यान में लीन होकर दिवस पूर्ण करके तथा संध्या समय सामायिक आदि करके यथाशक्ति स्वाध्याय करते हुए रात्रि को व्यतीत करे। यह उपवास धारण का दिन है, अतः दोपहर के 12 बजे से संध्या काल तक धर्म ध्यान करना, फिर सामायिक करके स्वाध्याय आदि द्वारा निद्रा जय करना। निद्रा जय कैसे करना, स्वाध्याय आदि द्वारा, ठीक, निद्रा जय करना, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना तथा स्वाध्याय आदि धर्म ध्यान पूर्वक रात्रि व्यतीत करें। इसके बाद प्रातःकाल 4 बजे बिस्तर को छोड़कर जागृत हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार उपवास को करना चाहिए। उपवास के बाद क्या करना चाहिए, तो ये कहते हैं 155 नंबर के श्लोक में, प्रातः प्रोत्थाय ततः कृत्वा तात्कालिकं क्रियाकल्पं निर्वृत्येद्यतोत्थम जिन पूजां प्रासुक्कै द्रव्य है। इसके बाद सुबह ही उठकर प्रातः काल की सामायिक आदि क्रियाएं करके प्रासुक अर्थात जीव रहित द्रव्यों से मूल श्लोक आचार्य अमरचंद्र देव का आज से लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया, पूजा आदि के संदर्भ में कहते हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि जो अष्टद्रव्य की पूजा है ना, द्रव्य पूजा, ये तो अभी 400-500 साल पहली है, इससे पहले नहीं थी, अभी 100-150-200 साल पहले आई है। और आचार्य अमरचंद्र देव कितने साल पहले हुए हैं? लगभग लगभग 1500 वर्ष हो गए। लगभग 1500 वर्ष पहले जब आचार्य अमरचंद्र देव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की रचना कर रहे हैं, श्रावक धर्म का उपदेश कर रहे हैं, तो वहां 155 नंबर के श्लोक में वे कहते हैं कि प्रोषोद उपवास करने के पश्चात सुबह उठकर सामायिक आदि से निवृत्त होकर क्या करे, प्रासुक अर्थात जीव रहित द्रव्यों से
आर्ष ग्रंथों में कहे अनुसार जिनेंद्र देव की पूजा करे। अब आर्ष ग्रंथों में जिनेंद्र देव की पूजा का क्या नियम है? वो अंग है पूजा के, जिनमें जिन अभिषेक भी है, जिन पूजा आदि भी, और सारे वो भाव वहां पे स्थापित है ना। तो वहां से उन भावों को भली प्रकार से समझकर उनको ग्रहण करना चाहिए। शयन के बाद 4 बजे अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जागृत होकर सामायिक और भजन व स्तुति आदि करके शौच स्नान आदि से निपटकर प्रासुक 8 द्रव्यों से भगवान का पूजन करना तथा स्वाध्याय आदि करना। अब यह आचार्यकल पंडित रुद्रमल जी ने लिखा, यहाँ पे 8 द्रव्यों की बात कही। ठीक, द्रव्यों की गिनती में ऊपर नीचे हो सकती है बात, कहीं 6 द्रव्यों की भी बात है, कहीं 8 द्रव्यों की भी बात है, लेकिन द्रव्य पूजा में प्रासुक द्रव्यों का निषेध बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है, और द्रव्य पूजा का भाव भी लगभग लगभग 2200-2500 वर्ष पुराना ही है। ठीक है ना, ये कोई 100-200-500 साल पहले नहीं आया है। ये बात जो लोग कहते हैं उन्हें वो ध्यान से समझना चाहिए उन बातों को, कि ऐसा नहीं है ना। आचार्यों का अभिप्राय यहाँ प्रासुक द्रव्यों से पूजन करने का है अतः जल को लौंग द्वारा प्रासुक बना लेना चाहिए, या जल को गर्म कर लेना चाहिए और उसी जल से अष्ट द्रव्यों को धोना चाहिए। भगवान की पूजा में अनेक प्रकार के सचित पदार्थ जैसे नारंगी, मौसमी, गन्ना इत्यादि कदापि नहीं चढ़ाने चाहिए। ये भाव टीका में समझाया गया। अब तीसरे आधे दिन का कार्य कहते हैं, यानी कि नवमी वाले दिन 12 बजे तक जो काम करना है ना, आधे दिन तक, तो क्या करना है? पूजन आदि से निवृत्त होने के पश्चात क्या करना चाहिए? तो श्लोक नंबर 156 में कहते हैं। तो 156 नंबर का श्लोक हम कल पढ़ेंगे। अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। टॉपिक ना समय के हिसाब से उपयुक्त है। कल अनंत चतुर्दशी है, इसके हिसाब से हाँ ना ये जो विषय चल रहा है हाँ ना हमारा उसके हिसाब हाँ से। हाँ, सही, अच्छा। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो रिहंता नमो सीता।